Good morning, students. Now we will continue our lesson Bakers from Goa. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. तो अंडरलाइन दिस वर्ड बोल। कहते हैं कि शादियाँ और वगैरह जो होती थी या शादियों पर देने वाले तोहफे बिल्कुल फिजूल होते थे बिना उस मीठी ब्रेड के जिसका नाम था बोल। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, कहते चाहे कोई पार्टी हो या कोई त्यौहार हो, लोसिस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, वो इस ब्रेड के बिना अपनी खुशी खो देता था। नॉट इनफ, इतना ही नहीं, कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। कहते इतना ही नहीं दर्शाता कि उस समय जो एक बेकर था वो उस गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की जो औरत होती थी वो अपनी बेटी के सगाई के मौके पर सैंडविचेस जरूर बनाती थी। केक्स एंड बॉलीहैंस आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बॉलीहंस जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण या ज़रूरी होते हैं क्रिसमस के त्यौहार पर या दूसरे त्योहारों पर। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. कहते इस तरह से बेकर की भट्टी जो है वो गांव में वाकई ही सबसे ज़्यादा जरूरी थी। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. Underline this, kabai. कहते कि उस समय जो ब्रेड सेलर होता था उसकी उन दिनों में पहनने जाने वाली जो एक पारंपरिक, पैकुलर मतलब पारंपरिक जो एक पोशाक होती थी उसको कबई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज। नीज होते हैं घुटने। कहते ये एक ही कपड़ा बना होता था जो लंबी फ्रॉक होती थी और घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट। हमने ये देखा कि बेकर्स जो थे वो एक शर्ट पहनते थे एंड ट्राउजर्स और पजामा या पैंट विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो कि पूरी पैंट से छोटा होता था और हाफ पैंट से बड़ी होती थी, जैसे आजकल कैप्री चलती है। इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, अगर कोई हाफ पैंट पहनता है विच रिचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि घुटनों से नीचे पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उसको ये व्यंग सुनने को मिलता है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने किसकी तरह पोशाक पहनी है, एक पैडर की तरह यानी बेकर की तरह। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अंडरलाइन दिस सेंटेंस कि बेकर जो है वो अक्सर अपना जो महीने का बिल होता था वो अंत दिनों में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और अक्सर जो महीने का पूरा लेखा जोखा होता था वो एक दीवार के ऊपर पेंसिल के साथ लिखा होता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कहते इसमें कोई संदेह नहीं कि उन दिनों में जो बेकिंग था वो एक बहुत ही लाभ वाला कार्य था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्व्ड। स्टर्व होता भूख से मरना। कहते बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरा। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पिशियस। वह बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा बहुत खुश और सुरक्षित नजर आते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टमनी ऑफ टू दिस। कहते उनका मोटा थुलथला होना, शारीरिक तौर पर मोटा थुलथला होना ही उनकी इस प्रगति का प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कहते आज भी अगर किसी को एक कटहल के पेड़ की तरह, कटहल के फल की तरह मोटा ताज़ा देखा जाए, इज़ ईजली कंपेयर टू बेकर, तो उसे बेकर के साथ ही उसकी तुलना की जाती है। थैंक यू वेरी मच।